बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से हम शुरू कर रहे हैं उर्दू, जिसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक उर्दू पढ़ना सिखाऊंगी। अगर आप लोगों को उर्दू का अलिफ भी नहीं आता है तब भी आप उर्दू अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, जिसके लिए आपको ओनली फॉर दो काम करने हैं। जिसमें पहला काम वो है आपको ये उर्दू की किताब परचेज़ करनी है। सेकंड, और आपको मेरी सारी वीडियोस रेगुलरली देखनी है। यहाँ पर हम जो वीडियो बनाएंगे पार्ट वाइज बनाएंगे, जिसमें आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, आपको सभी पार्ट की जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली देखनी है। पार्ट टू पार्ट करके आपको देखनी होगी। लेकिन इससे पहले आपको ये बुक्स परचेज़ करनी है। कायदा, सबसे पहले ये कायदा आपको पढ़ना है। अगर आपने कायदा पढ़ लिया आपको सारी बुक्स से पढ़नी आ जाएंगी। सेकेंड फॉर आपको जो बुक्स पढ़नी है, उर्दू ज़बान की ये पहली किताब, उर्दू ज़बान की ये दूसरी किताब, उर्दू ज़बान की तीसरी किताब, उर्दू ज़बान की चौथी किताब और उर्दू ज़बान की पाँचवीं किताब। ये पाँचों बुक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है और आपको समझ में आ गई है सारी बुक्स, तो दुनिया की कोई सी भी ऐसी उर्दू की बुक्स नहीं है जिसमें आप उर्दू बासानियत से नहीं पढ़ पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर ये आप पाँचों बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको उर्दू की सभी बुक्स आप पढ़ पाएंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ये मेरे सिर्फ़ मुस्लिम भाई बहनों के लिए ही शुरू में नहीं कर रही हूँ। ये सभी लोगों के, सभी मज़हब के लोगों के लिए मैं शुरू कर रही हूँ। आप चाहे हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे सिख धर्म से, चाहे पंजाबी, देन जो भी आपका धर्म है आप सभी लोग पढ़ें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। हमको ये सभी हुरूफ पढ़ने हैं और समझने हैं। जब अगर हम इन हुरूफ को अच्छी तरह पहचान जाएँगे, समझ में आ जाएगी, देन हमें उर्दू पढ़ना आ जाएगी। जैसे कि हम अगर हिंदी जब सीखते हैं तो हिंदी में ऐसे अनार, आसे आम, ये से इमली, ये हमें सीखते हैं तब जाके हमें हिंदी आती है। देन इसी तरीके से जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। सेम वही स्टेटस यहाँ पर भी हमारा उर्दू में भी यही चीज़ होती है। हम सबसे पहले उर्दू का बेसिक सीखेंगे, फिर इसके बाद हम अपर लेवल सीखेंगे। ये सबसे ज़ीरो लेवल का और सबसे स्टार्टिंग का है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने शुरू किया है। तो आप ये पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिएगा और इन हुरूफ की अच्छे से ज़हननशी कर लीजिए, समझ लीजिए, पहचान जाइए कौन से हुरूफ को किस तरीके से पढ़ना है, और यही हुरूफ आगे जाके हमें उर्दू पढ़ने में हेल्प करेंगे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, ज़ाल, रे, ड़े, ज़े, से। सीन, शीन, स्वाद, द्वात, त्वा, ज़्वा। आइन, गैन, फ़ा, काफ, क़ाफ, ग़ाफ़, लाम। मीम, नून, वाव, हा, दो चश्मी है हा, लाम अलिफ। देखिए हाँ, यहाँ पर इस शक्ल में भी हाँ आ सकता है, इस शक्ल में भी हाँ आ सकता है और इस शक्ल में भी हाँ आ सकता है। हमें इनकी सबकी शक्ल देखनी है और इनको अपने ज़हन में बिठाना है कि ये सभी हाँ कहलाएंगे। लाम अलिफ, हमज़ा, हमज़ा इस तरीके से भी आता है और इस तरीके से भी आता है। हमज़ा, छोटी या, बड़ी या, हमें ये सभी हुरूफ बहुत अच्छे से याद करने हैं और समझने हैं। जब हमें ये सारे हुरूफ अच्छे से समझ में आ जाएंगे, उसके बाद हमारी उर्दू स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमें इसको, आप एक नोटबुक में इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, साथ के साथ में आप लिखते चलिए। और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इंशाल्लाह मैं लिखने का भी वीडियो आपको सिखाऊंगी, इसको किस टाइप से लिखा जाता है। ये राइट हैंड से लिखा जाता है बुक्स के अंदर और पीछे से इसको आप लिखिएगा। तो इंशाल्लाह मैं इसकी नई वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं, आपको पढ़ना कैसे आए। आप स्टार्टिंग में आप पढ़ना सीख लीजिए। इस पर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको इंशाल्लाह इसका रिप्लाई करूँगी। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। अलीफ, ब, प, त, ट, सा। फिर से पढ़िए आप मेरे साथ। अलीफ, ब, प, त, ट, सा।
जीम, च, ह, ख, ख, दाल, डाल, जाल। देखिए हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ जैसे अलिफ है, बा है, प है, ता है, टा है, सा है, सबकी शक्लें हमें ऑलमोस्ट एक जैसी दिख रही हैं। यहाँ फ़र्क हमें क्या नज़र आ रहा है? ओनली फॉर अगर एक इसको हम नुक्ता कहते हैं, एक नुक्ता अगर नीचे है तो ये बा कहलाएगा, ब, बे। 3 नुक्ते नीचे हैं तो ये क्या कहलाएगा? पे। और इसी के 2 नुक्ते अगर हम ऊपर के हैं तो ये क्या हो जाएगा? त। सिर्फ़ नुक्तों की हरकत की वजह से हुरूफ़ की अलग-अलग अदायगी की जा रही है। नुक्ते अगर नीचे हैं तो वो बे कहलाता है, 3 नुक्ते नीचे हैं तो प कहलाएगा, 2 नुक्ते अगर ऊपर है तो वो त कहलाएगा। और एक की तोय की शक्ल, छोटे तोय की शक्ल, जैसे ये तोय है, इसकी शक्ल जैसे ऊपर आ गई तो क्या कहलाएगा? ट। 3 नुक्ते अगर ऊपर है तो सा और 3 नुक्ते अगर नीचे हैं तो प। ये हमें पहचानना है अच्छे से। ये अगर हम पहचान जाएँगे तो हमें आगे पढ़ने में बआसानियत हो जाएगी और हम बहुत अच्छे से उर्दू पढ़ पाएँगे। इसी तरीके से ये जो 4 हुरूफ़ हैं, ये 4 हुरूफ़ की भी शक्ल हमें एक जैसी नज़र आ रही है। यहाँ भी नुक्तों का ही खेल है। ओनली फॉर जो जीम के पेट में एक नुक्ता के है तो वो जीम कहलाता है। इसी तरीके से 3 नुक्ते इसके पेट में है तो क्या कहलाता है? च। और खाली है, यहाँ कोई नुक्ता नहीं है। देखिए इसे गौर से देखिएगा, ये खाली है बिल्कुल, यहाँ कोई नुक्ता नहीं है तो ये क्या कहलाता है? ह। इसी तरीके से ये नुक्ता ऊपर है तो ख। यहाँ नुक्तों का खेल है बस। हुरूफ़ एक ही बनेंगे, आपने बीच में लगा दिया तो जीम कहलाएगा, एक बीच में 3 लगा दी तो च कहलाएगा, अगर कोई नुक्ता नहीं लगाया तो वो ह है और यहाँ पर ये ख है। इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए और ज़हन-नशी कीजिए, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से जो 3 हुरूफ़ हैं, ये 3 हुरूफ़ एक जैसे हैं। दाल, दाल पे कोई नुक्ता नहीं है, छोटा तुआ ऊपर आ गया तो वो डाल कहलाता है, एक नुक्ता ऊपर आ गया तो वो ज़ाल कहलाता है। इसी तरीके से ये 4 हैं, र, ड़, ज़, स। इसमें भी वो ख़ैर नुक्तों का ही खेल है। सीन, शीन, ये 2 हुरूफ़ एक जैसे हैं, विदाउट नुक्तों का सीन और 3 नुक्ते अगर ऊपर आ गए तो वो शीन कहलाता है। स्वाद, तुआद, त्वा, स्वा, आइन, गइन, फ, काफ। काफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं। काफ, ग़ाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, 2 चश्मे हा। अभी आप इसको 2 चश्मे, वैसे 2 चश्मे कहलाता है लेकिन आप इसको हा ही पढ़िएगा अभी। फिर आपको आगे मैं पूरी समझाऊँगी वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम इसको कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से ये उर्दू में पढ़ी जाती है। ठीक है? वाव, हा, हा, लाम अलिफ, हमज़ा, या। ठीक है? उम्मीद करती हूँ मैं इंशाअल्लाह आपको समझ में आई है मेरी वीडियो। और अगर इसमें कुछ पढ़ने में स्टार्टिंग से मैं चाहती हूँ कि आप जो भी मेरे से आप वीडियो देखते हैं या मेरी वीडियो के द्वारा आप जो सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप स्टार्टिंग से अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा। मैं आपके सारे कंसेप्ट, सभी डाउट्स इंशाअल्लाह सॉल्व करूँगी, लेकिन आप पार्ट वाइज़ मेरी सारी वीडियोज़ देखिएगा। जो भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। कोई वीडियोज़ आपकी छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको बीच में ब्रेक हो जाएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है? तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।